गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 12th फिजिक्स के अंतर्गत आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग का। तो एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग में सबसे पहले हम बात करेंगे धारावाही परिनालिका का। धारावाही परिनालिका वास्तव में होता क्या है, तो ये बता देते हैं कि ये अचुंबकीय किसी भी अचुंबकीय पदार्थ का बना हुआ एक बेलनाकार पात्र होता है जिसके ऊपर तांबे के तार लपेटे जाते हैं। जैसा कि यहाँ पर शो किया जा रहा है कि ये बेलनाकार पात्र के ऊपर तांबे का तार लपेटा जा रहा है। जब इन तांबे के तारों में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके चारों ओर एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, मतलब ये एक चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है। सबसे बड़ी खासियत धारावाही परिनालिका की तांबे के तार लपेटे गए हैं और इसमें जब धारा प्रवाहित करते हैं तो ये एक चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है। चुंबक से डिफर इसमें ये चीज़ होता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है, किंतु धारावाही परिनालिका की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि जो इसके चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है इसके अंदर सदैव एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और इसके बाहर किसी भी प्रकार का कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता, या ये कहा जा सकता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो शून्य होता है। तो चलिए देखते हैं हमको धारावाही परिनालिका के लिए जो चुंबकीय सेंटर में जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रही है उसके लिए एनालिसिस करना है, और वो भी एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से। तो एम्पियर के परिपथीय नियम का यूज करना है तो निश्चित तौर पे एम्पियर का परिपथीय नियम बंद वक्र के लिए लागू होता है, तो हमें भी यहाँ पर एक बंद वक्र की परिकल्पना करनी पड़ेगी। अब एनालिसिस करके देखिए कि बंद वक्र किस टाइप से ले, तो हम यहाँ पर एक वर्ग दिखाई दे रहा है, ये एक वर्ग ले रहे हैं जो बंद वक्र की भांति व्यवहार करेगा। ए बी सी डी, ए बी सी डी क्लियरली दिखाई दे रहा है, ए बी सी और डी। ये एक बंद वक्र है जो कि वर्ग है जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई स्मॉल x है। इसमें फेरों की संख्या स्मॉल n है, जबकि इसमें हम कैपिटल I धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके अंदर एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इस बंद वक्र में जो ABCD लिया गया है उस बंद वक्र में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन, बंद वक्र में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन। तो बंद वक्र में देख लेते हैं, इस बंद वक्र में बी डीएल है। तो जैसे ही बंद वक्र, चूंकि अगर हम देखें कि वर्ग है तो वर्ग अपनी चार भुजाओं के रूप में कन्वर्ट है, तो ए बी सी, बी से सी से डी और डी से ए, ये चार हिस्सों में डिवाइड होगा। तो इसको अलग कर लेते हैं, ए से बी बी डी एल प्लस बी से सी बी डी एल प्लस सी से डी बी डी एल और डी से ए बी डी एल। तो यहाँ पर हम देखें तो अब किसी भी प्रकार का वृत्त चिन्ह का यूज नहीं किया गया है समाकलन में, मतलब सीधा मीनिंग है कि अब ये बंद वक्र नहीं है, बंद वक्र को पार्ट वाइज डिवाइड कर दिया गया है। तो चलिए चलते हैं एक एक वक्र को लेकर ए से बी तक। तो अगर हम इसको समीकरण एक दे देते हैं, ए से बी को बी डी एल की बात करें तो ए से बी बी डी एल कॉस थीटा, चूंकि डॉट मल्टीप्लिकेशन था तो उसको हटाने के बाद बी डी एल कॉस थीटा हो जाएगा। अब बात करते हैं कि कॉस थीटा जो है वो जैसा कि बताया गया है बी और एल के बीच का कोण होता है। तो बी जो चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो हमेशा चुंबकीय क्षेत्र के अंदर इस दिशा में कार्य कर रही है, जबकि जो लंबाई है ए बी उसके लंबवत है, और अगर लंबवत है तो उस स्थिति में बढ़ने वाला कोण जो होता है वो 90 डिग्री हो जाता है, 90, और कॉस 90 का जो मान होता है वो 0 होता है। तो इस आधार पर ये कहा जा सकता है कि यहाँ ए से बी तक के बीच का जो मान है वो 0 हो जाएगा। अब बात करते हैं बी से सी तक बी डी एल, तो बी से सी बी डी एल कॉस थीटा। तो यहाँ पर अगर हम कोण की बात करें तो थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि बी से सी उसी दिशा में जा रहा है, दी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता काम कर रही है, और cos 0 का जो मान होगा वो 1 हो जाएगा। तो उस आधार पे b से c b d l, b बाहर आ जाएगा, b से c d l। तो यहाँ से अगर हम देखें तो b से c तक की जो लंबाई है वो स्मॉल x है, तो b से c तक का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा x। उसके बाद हमारी बारी आती है
सी से डी। तो सी से डी में फिर से देखते हैं, सी से डी बी डी एल कॉस थीटा। फिर अगर हम यहाँ कोण देखें तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 36 है, जबकि जो रेखा ली गई है सरल रेखा सी डी वो उसके लंबवत स्थित है। तो यहाँ पर भी जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इस स्थिति में हम ये सीधा बोल सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और कॉस 90 का जो मान होता है वो 0 होता है, तो विच इज इक्वल टू 0। तो ये भी मान 0 हो गया। D से A वापस जाते हैं, B D L, तो D से A B D L cos थीटा। तो यहाँ अगर हम देखें तो D से A जो जा रहा है वो चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश या विपरीत दिशा में बोला जा सकता है। तो थीटा का मान अगेंस्ट लेंगे तो 180 डिग्री हो रहा है, तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये शुरू में ही बताया जा चुका है कि धारावाही परिनालिका के बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो 0 होती है। इसका सीधा मीनिंग है कि यहाँ B का मान 0 हो जाएगा, और अगर B का मान 0 होगा तो बाकी किसी मान की कोई आवश्यकता नहीं है, ये भी 0 हो जाएगा। तो जो चारों वैल्यूज हैं हम अलग अलग कैलकुलेट कर चुके हैं, उसका समाकलन कर चुके हैं। तो वीडियो को पुटअप करते हैं। समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में जैसे ही मान रखते हैं हमारे सामने इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल, इसका मान 0 प्लस बी एक्स प्लस 0 प्लस 0 विच इज इक्वल टू बी एक्स, ये समीकरण 2 दे देते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं कि एम्पियर के परिपथीय नियम का यूज करना है। तो एम्पियर के परिपथीय नियम से तो एम्पियर के परिपथीय नियम से ये बताया गया है कि बी डी एल बराबर म्यू 0 इंटू बंद वक्र में प्रवाहित धारा। एम्पियर के परिपथीय नियम के जो पिछले क्लास में पिछले वीडियो के माध्यम से दर्शाया गया है, बी डी एल बराबर म्यू 0 बंद वक्र में प्रवाहित धारा। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर म्यू 0 बंद वक्र में जो प्रवाहित धारा है, तो धारा का मान तो परिवर्तित नहीं होगा, तो वो कैपिटल आई हो जाएगा। किंतु सबसे बड़ी बात यहाँ इंपॉर्टेंस ये रखता है कि बंद वक्र में जो प्रवाहित धारा है वो कितनी दूरी तक, तो बंद वक्र जो है हमारा B से C तक x दूरी तक ही है, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा x। तो ये हो जाएगा समीकरण 3। तो समीकरण 2 व 3 C, ये जो मान निकाला गया है वो बंद वक्र में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के रेखीय समाकलन से निकाला गया है, जबकि ये मान जो हमको प्राप्त हुआ है वो एम्पियर के परिपथीय नियम से है। तो उस स्थिति में अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है बी एक्स विच इज इक्वल टू म्यू 0 x इंटू आई। और सबसे बड़ी बात, जो इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें फेरों की संख्या, इस अंतराल में फेरों की संख्या n ली गई है, तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर फेरों की संख्या क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। तो n को यहाँ भी हम शो करेंगे, तो x और x कैंसिल हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू म्यू 0 n आई। ये जो मान निकला है वो किसी भी धारावाही परिनालिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अभिष्ट व्यंजक होगा। b इज इक्वल टू म्यू 0 n